बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप तीसरा अध्याय ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव। भारतवासियों को एक लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का भार ढोना पड़ा, अतः इस प्रशासन का भारतीयों के जीवन में प्रत्येक पहलू पर गहरा असर पड़ा। ब्रिटिश शासकों का एकमात्र लक्ष्य भारत में ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। अंग्रेजों ने अपने कार्यों एवं नीतियों से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित किया। भारतवासियों को इस कुप्रशासन का अन्याय, पक्षपात और आर्थिक शोषण झेलना पड़ा। इस काल में संपूर्ण भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग और उसका एक उपनिवेश मात्र ही बनकर रह गया था। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के पड़ने वाले प्रभावों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय समाज अनेक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से ग्रस्त था। अर्थात समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, पुरानी रूढ़ियां प्रचलित थीं। इनमें सती प्रथा, कन्यावध, नरबलि तथा अंधविश्वास आदि कुप्रथाएं प्रमुख थीं। ब्रिटिश शासकों ने मानवतावाद और नैतिक आदर्शों के आधार पर भारतीय समाज को इन कुरीतियों और अंधविश्वासों से मुक्त करवाया। सती प्रथा, जो भारतीय समाज के लिए कलंक थी, को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में कानून बनाकर दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त कराने के लिए सघन प्रयास किए। इस प्रकार कन्यावध एवं नरबलि प्रथाओं को दंडनीय अपराध घोषित कर समाज को अंधविश्वासों के अंधकार से ज्ञान और प्रगति के आलोक में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का पक्ष लेकर भारत के लोगों के लिए पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान एवं प्रगति के द्वारा भारतवासियों के लिए खोल दिए। राजा राम मोहन राय भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। सन 1854 में वुड के घोषणा पत्र ने भारत में शिक्षा की प्रगति के नए द्वार खोल दिए। इस वर्ष प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना के साथ ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई नगरों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। ईश्वरचंद विद्यासागर ने संस्कृत भाषा शिक्षण की नई पद्धति खोज निकाली और विधवा पुनर्विवाह कानून सन 1856 में पारित करवाकर बाल विधवाओं को नवजीवन प्रदान किया। अंग्रेजों द्वारा अपने हितों को साधने के लिए प्रारंभ की गई अंग्रेजी शिक्षा
भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हुई। पाश्चात्य सभ्यता एवं शिक्षा से संपन्न अनेक भारतीय समाज सुधारक राष्ट्रीय चेतना लाने के महत्वपूर्ण काम में जुट गए। आगे देखिए, आर्थिक जीवन पर प्रभाव। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक कूटनीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। कंपनी की आर्थिक नीति अंग्रेजों के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने लगी थी। उनकी आर्थिक नीति का लक्ष्य शोषण करके ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना था। इस कूटनीति से भारतीय कृषि, व्यापार तथा उद्योग को अत्यधिक हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त कंपनी ने भारत में निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की, जिससे भारत के उद्योगों और व्यापार पर पूरी तरह से कंपनी का एकाधिकार बन गया। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी मालगुजारी की व्यवस्था कर्नाटक, बंबई प्रांत में लागू की गई। इस व्यवस्था में किसान तब तक भूमि का स्वामी रहेगा जब तक कि वह निश्चित की गई मालगुजारी की राशि अंग्रेजों को देता रहेगा। लगान की राशि उपज के आधे भाग के बराबर तय की जाती थी। यानी जितना मान लीजिए 1 बीघे खेत में 10 कुंटल गेहूं हुआ तो 5 कुंटल गेहूं अंग्रेजों को देना होता था। आगे, मालगुजारी की यह व्यवस्था भी अंग्रेजों के शोषण पर आधारित थी, क्योंकि अकाल या सूखा पड़ने पर भी किसानों को लगान अवश्य चुकाना पड़ता था। नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान को स्थायी रूप से निश्चित करके मालगुजारी के लिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। भूमि का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। ये जमींदार कंपनी को लगान की निश्चित मात्रा देकर भूमि के स्वामी बन गए। वे किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार भी रखते थे। यह प्रणाली भी किसानों के शोषण पर आधारित थी। नंबर 3, मालगुजारी व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार की मालगुजारी वसूल करने की व्यवस्था ने आत्मनिर्भर गांवों को नगरों पर आश्रित कर दिया। नंबर 4, महलवाड़ी व्यवस्था। पंजाब, पश्चिमी प्रांत तथा उत्तर प्रदेश में मालगुजारी वसूल करने की जो व्यवस्था थी, इसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था में भूमि गांव के एक समूह को दे दी जाती थी, जो गांव का जमींदार होता था। इसमें लगान की राशि निश्चित कर दी जाती थी, परंतु उसे बदला जा सकता था। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव, सामाजिक जीवन पर प्रभाव, आर्थिक जीवन पर प्रभाव, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी व्यवस्था तथा महलवाड़ी व्यवस्था को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।